हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये राजस्थान एपीओ हिंदी की क्लास है, यानी कि डेली स्कोर बूस्टिंग क्लास में। तो एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल सके और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का सेशन स्टार्ट। इस क्लास के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 5 विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि वाले शब्द हैं, और परिभाषिक शब्दावली वाले शब्द हैं 5, और उपसर्ग है। ठीक है, हम उपसर्ग की क्लास भी स्टार्ट कर दिए। तो विलोम शब्द है इंपॉर्टेंट। पहला है रज्जू। रज्जू का क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्र हो जाएगा। रज्जू का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। रज्जू का क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। और रथ रथ का क्या हो जाएगा? रथ यानी रीत, यानी रज्जु का वक्र, और रीत रीत का हो जाएगा सत्य। रीत यानी सत्य, अनर्थ यानी कि असत्य। रीत यानी सत्य और अनर्थ यानी असत्य, और रज्जु का वक्र हो जाएगा। इकहत्तर का स्वतर, इकहत्तर का स्वतर, और रीत यानी कि सत्य। रीत यानी सत्य, अनर्थ का असत्य, और रज्जु का हो जाएगा वक्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट। रज्जु यानी वक्र इंपॉर्टेंट है, और इकहत्तर का स्वतर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। एकाग्र, एकाग्र का यानी चंचल। एकाग्र का क्या हो जाएगा? चंचल हो जाएगा दोस्तों। एकाग्र यानी चंचल। एकाग्र का क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, चंचल। एकाग्र यानी चंचल। एकाग्र और चंचल यानी चंचल। एकाग्र का चंचल हो जाएगा। एह ऐहिक यानी परलौकिक। ऐहिक परलौकिक इंपॉर्टेंट। ऐहिक यानी परलौकिक। ऐहिक यानी परलौकिक इंपॉर्टेंट है दोनों। ऐहिक यानी परलौकिक। ठीक है, ऐहिक यानी परलौकिक। ठीक है, नेक्स्ट है तेजस्वी निस्तेज। निस्तेज इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी निस्तेज। तेजस्वी का क्या हो जाएगा? निस्तेज। तेजस्वी निस्तेज, निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। और औदार्य का अनौदार्य। औदार्य का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनौदार्य। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। औदार्य का अनौदार्य। औदार्य का अनौदार्य। औदार्य का अनौदार्य हो जाएगा। कीर्ति यानी अपकीर्ति। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है कुकृति। कुकृति का क्या हो जाएगा दोस्तों? कुकृति यानी सुकृति। कुकृति का सुकृति। कुकृति यानी सुकृति। ठीक है, और कुंता। कुंता यानी निंदा करना। कुंता का मतलब होता है निंदा करना। कुंतसा। कुंतसा यानी निंदा करना। प्रशंसा। प्रशंसा। कुंतसा का क्या हो जाएगा? प्रशंसा हो जाएगा। कुंतसा यानी प्रशंसा। कुंतसा यानी प्रशंसा। ठीक है, नेक्स्ट है कुंतसा यानी प्रशंसा। ठीक है, एक बार सबके सब आप मेरे साथ एक बार वो रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए इसी क्लास के अंदर। ठीक है, रज्जु का क्या हो जाएगा? वक्र। और रीत का हो जाएगा सत्य। रीत यानी सत्य होता है। अनरत, रीत का अनरत हो जाएगा। रीत का अनरत। रीत का अनरत हो जाएगा। इकहत्तर का सवत्तर। इकहत्तर का सवत्तर। इकहत्तर यानी सवत्तर। इकहत्तर का क्या हो जाएगा दोस्तों? सवत्तर हो जाएगा। और एकाग्र का चंचल हो जाएगा। एक का चंचल हो जाएगा। एकाग्र का चंचल। एकाग्र का चंचल हो जाएगा। और ऐहिक यानी परलौकिक। ऐहिक यानी परलौकिक। और तेजस्वी का निस्तेज। निस्तेज। औदार्य का अनौदार्य। कीर्ति यानी अपकीर्ति। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। कुकृति सुकृति। कुकृति सुकृति। कृतसा। कृतसा यानी प्रशंसा। कृतसा यानी प्रशंसा। कृतसा यानी प्रशंसा। कृतसा यानी प्रशंसा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इनको। यानी कि एक ये रज्जु का वक्र। रीत यानी कि सत्य। और इसका अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ यानी कि इकहत्तर का स्वतर हो जाएगा। एकाग्र यानी चंचल। यही ज्ञान परलौकिक। यही का परलौकिक। तेजस्वी निस्तेज। औदार्य अनौदार्य। कीर्ति अपकीर्ति। कीर्ति अपकीर्ति। एक बार सेशन को लाइक कर दे सबके सब। ठीक है, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति का अपकीर्ति। ठीक है, कुकृति यानी सुकृति। कुकृति यानी सुकृति। आप भी मेरे साथ रिवाइज कीजिए, जिससे कि याद हो जाए आपको। कुत्सा यानी कुत्सा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा। कुत्सा का विलोम शब्द हो जाएगा प्रशंसा। ठीक है, अब ये 5 10 इंपॉर्टेंट कितने हैं? 10 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हो गए दोस्तों आज। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द इंपॉर्टेंट है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी पहला है जो दुख भय से पीड़ित हो उसको कातर कहेंगे। क्या? कातर इंपॉर्टेंट। कातर कहेंगे दोस्तों, कातर कहेंगे। जो कुल का नाश करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? कुलागर। कुलांगर। कुलांगर यानी कुल का नाश करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? कुलांगर कहेंगे। और जो अपने के लिए हुए उपकार का भुला देना वाला, जो अपने के लिए उपकार को भुला देने वाला, उसको कर्तगन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कर्तगन कहेंगे। जो अपने के लिए किए गए उपकार को भुला देने वाला कर्तगन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? कर्तगन कहेंगे। जो धन को अत्यधिक कंजूसी
जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसको कर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्पण कहेंगे। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है उसको छिंद्रा निवेशी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, तो आईएमपी मार्क कर लेना इसको। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो छिंद्रा निवेशी, छिंद्रा निवेशी। और जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसको कर्पण कहेंगे। और जो अपने के लिए हुए उपकार को भुला देने वाला यानी कर्तघ्न, यानी जो भुला कर्तव्य को भुला देने वाला, यानी कि उसको कर्तघ्न कहेंगे। कर्तघ्न कहेंगे। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो कर्पण कहेंगे। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिंद्रा निवेशी, छिंद्रा निवेशी कहेंगे। छिंद्रा छिंद्रा निवेशी कहेंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वाक्यांश के लिए एक बार इनको आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर कहेंगे। क्या कहेंगे? कातर कहेंगे। कुल का नाश करने वाला कुलांगर, कुलांगर यानी कुलांगर। क्या कहेंगे? कुलांगर। अपने अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कर्तघ्न, यानी कौन है? कर्तघ्न। कर्तघ्न किसे कहेंगे? जो अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला। जो कर्तघ्न वो है जो अपने यानी किए गए उपकार को भुला देने वाला, ठीक है। और कर्तज्ञ यानी कि जो कर्तज्ञ हो किए गए उपकार को भुला देने वाला। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे? कर्पण कहेंगे। कर्पण यानी जो कंजूस आदमी है उसको क्या कहेंगे? कर्पण कहेंगे। कर्पण कहेंगे। और जो दूसरों में केवल मतलब दूसरे व्यक्तियों में केवल दोष ही खोजता हो, यानी दूसरे व्यक्तियों में केवल दोष ही खोजता हो, और यानी कि उसको छिद्रा निवेशी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? याद रखना, उसको क्या कहेंगे? छिद्रा निवेशी। वाक्यांश के लिए एक शब्द है छिद्रा निवेशी। इंपॉर्टेंट है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक करते फटाफट से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लाइक कर दो फटाफट से। शुद्ध शब्द देखिए, लिए। लिए कैसे लिखेंगे? लिए, एक की मात्र, इसके ये के ऊपर छोटी एक की मात्रा नहीं आएगी, ए। लिए ऐसे आएगा, ठीक है। लिए ऐसे लिखेंगे, ली और ए, लिए छोटी की मात्रा आएगी, इसे ए आ जाएगा, ली और ए, ठीक है। ये एक की मात्रा नहीं आएगी। चल नई दिल्ली कैसे लिखेंगे? नई दिल्ली देखिए दोस्तों, नई दिल्ली ऐसे लिखेंगे। लिए ऐसे लिखेंगे, ली। ये याद रखना, इसको बार बार लिखिए, ऐसा मतलब पूछ लेगा लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली कैसे लिखेंगे? अपन को शुद्ध लिखना आना चाहिए। नई दिल्ली ऐसे नहीं लिखेंगे। नई दिल्ली कैसे लिखेंगे? देखिए, नई दिल्ली, नए ऊपर बड़ी की मात्रा, दिल्ली, दी आधा ल ली, ठीक है। ठीक है। आप देखिए संपादक कैसे लिखेंगे दोस्तों? संपादक, संपादक देखिए, संपादक में स आधा मैं पादक, ये गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका शुद्ध हो जाएगा संपादक, ये संपादक, ये यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा संपादक, ठीक है। ये शुद्ध हो जाएगा संपादक। यहाँ पे संपादक, संपादक लिखेंगे दोस्तों ऐसे, स ऊपर बिंदी, पा द क, संपादक ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है। नई दिल्ली ऐसे लिखेंगे, नई दिल्ली में बड़ी की मात्रा आएगी और संपादक में ऊपर बिंदी आएगी और आधा मैं नहीं आएगा इसमें, ठीक है। मैं वाला अशुद्ध हो जाएगा, संपादकीय वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर ठंडा, ठंडा कैसे लिखेंगे? देखिए ठंडा, देखिए यहाँ पे ठंडा, देखिए यहाँ पे ठंडा, यानी कि ठंडा कैसे लिखेंगे? देखिए अब ठंडा देखिए यहाँ पे ठंडा कैसे लिखेंगे? ठंडा में ठ अण डा, तो ठंडा में ये बिंदी आएगी, ठंडा, ठंडा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ठंडा, ठंडा, ठीक है। अब क्यों कैसे लिखेंगे? देखिए दोस्तों, क्यों, क्यों का देखो, क्यों यहाँ पे बड़ा ऊ दे रखा है, यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं आएगा, क्यों ये ऐसे लिखेंगे? क्यों, कै आधा कै और यह और ओ की मात्रा आएगी और टिमकी आएगी, ये ठीक है, क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट है युधिष्ठिर, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है। युधिष्ठिर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। युधिष्ठिर काफी बार, युधिष्ठिर में कौन सी संधि है? और इसमें युधिष्ठिर में व्यंजन संधि है दोस्तों। और इसमें क्या आएगा? युधिष्ठिर, जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऐसे लिखेंगे, यू धी, यू छोटा, धी छोटा, ठी छोटा, इसमें छोटी छोटी मात्राएं आएंगी सब में, तो याद रखना है इसको। युधिष्ठिर में छोटी मात्रा आएंगी, यू धी स्टिर, यू थी आधा से टर, ये तो दोनों ही ठीक हो गए, ठीक है। युधिष्ठिर भी यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, ठीक है। युधिष्ठिर, हाँ नहीं 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 दोस्तों, यहाँ पे ये तो गलत हो, अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ छोटी की मात्रा नहीं है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी। देखो ये ऐसे आया, यू धी सी आधा ठ
रह, युधिष्ठिर ऐसे आएगा। इंपॉर्टेंट है, आप ये लिखना, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, ठीक है। ये शुद्ध हो जाएगा। युधिष्ठिर में यू आधा, तो आधा ऊ की ऊ यानी यह के ऊ की मात्रा है, ये धी यानी छोटी की मात्रा, ये बड़ी छोटी की मात्रा है। फिर धी, धी यानी यू धी, और स के स षटकोण वाला स आधा, और ठ, ठ के यानी ई की तीन मात्राएं, एक तो ऊ की मात्रा छोटी, ई की छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा रह आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अंताक्षरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अंताक्षरी को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी हो जाएगी अ आधा न त्याक्षरी, ये गलत हो जाएगा। अंताक्षरी में क्या आ जाएगा, या आ जाएगा यहाँ पे अंताक्षरी, जैसे ये देखिए हैं, आधा न त या री, अंताक्षरी, ठीक है। यानी ए आएगा, आधा न आएगा, तय आएगा, य के आ की मात्रा, क्ष री, अंताक्षरी, ठीक है। अंताक्षरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट युधिष्ठिर इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। यू एक तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे IMP मार्क करना। युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर ऐसे लिखेंगे, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। अंताक्षरी में ये शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अंताक्षरी, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, IMP मार्क कर देना। एक इसमें ये संपादक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है परिभाषिक शब्दावली वाली। अप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन। अप्रोप्रिएशन यानी क्या कहेंगे, विनियोजन। अप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन, और अप्रूवल यानी अनुमोदन। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, अप्रूवल यानी अनुमोदन। अप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन, अप्रूवल यानी अनुमोदन, और अप्रूव यानी कि अनुमोदन करना, अप्रूव यानी अनुमोदन करना, और अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर यानी अनुमोदित ठेकेदार, अनुमोदित ठेकेदार या अनुमोदित संविदाकार। अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर यानी अनुमोदित ठेकेदार या अनुमोदित संविदाकार है, इंपॉर्टेंट है ऐसा। अप्रूव्ड ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, अनुमोदित ठेकेदार, अनुमोदित संविदाकार, अनुमोदित संविदाकार हो जाएगा, ठीक है। एक बार सेशन को लाइक कर दे सबके सब। आर्बिट्रेटर यानी कि आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेटर पंच फैसला, यानी जो पांच आदमी जो फैसला करने वाले, ठीक है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन यानी आर्बिट्रेशन होता है पंच फैसला। और एरियास यानी बकाया, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लेना इसको तो दोस्त। एरियास यानी बकाया हमेशा पूछता है, PCI एग्जाम 2008, पटवारी में 2011 में। एरियास यानी बकाया, एरियास यानी बकाया कुछ। आर्टिकल यानी कि संविदा, अनुच्छेद। आर्टिकल का मतलब होता है संविदा, अनुच्छेद। संविदा यानी संविधान, यानी कि आर्टिकल का मतलब संविधान, अनुच्छेद, संविधान अनुच्छेद, और वस्तु नियम, वस्तु नियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। यानी कि अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन यानी कि विनियोजन, अप्रूव यानी कि अप्रूवल यानी कि अनुमोदन, अप्रूव यानी कि अनुमोदन करना, और अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुमोदन यानी कि अनुमोदित ठेकेदार, अनुमोदित संविदाकार। आर्बिट्रेशन यानी पंच फैसला, यानी पांच फैसला करने वाले, उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्रेशन कहेंगे। बकाया को क्या कहेंगे, एरियास, एरियास यानी बकाया, एरियास यानी बकाया। PCI 2008, पटवारी 2011 में। आर्टिकल यानी संविदा, संविधान, अनुच्छेद, और वस्तु नियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग देख लीजिए, उपसर्ग यानी आज का है अभी, अभी यानी उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग 22 है, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं। और अभी, अभी के, अभी का मतलब होता है सामने, पास। अभी के यानी भी, अभी का मतलब होता है सामने, पास, अभी यानी सामने, पास। तो अभी इसका हो जाएगा अभी, अभिज्ञ, अभि अभिज्ञ यानी अभिधन गए, अभियान, अभियान, अभिधंधा, अभी, अभिज्ञान, और अभी, अभिधा, अभिधंधा, अभिनय यानी अभिनव, अभिन्यास, और अभिधन्यास हो जाएगा इसका। अभिप्रास यानी अभिप्राय, अभिप्राय हो जाएगा। अभिभाषण, अभिभूत, अभिमन्यु, अभिमान, अभिमुख, अभिमुख हो जाएगा। अभियंता में कौन सा अभी उपसर्ग हो जाएगा, अभी। अभियान में अभी उपसर्ग हो जाए, अभिराम में अभी उपसर्ग हो जाए, अभिलाषा में अभी उपसर्ग हो जाए, अभिवादन में अभी उपसर्ग है, अभिशंसा में अभी उपसर्ग है, अभिशाप में अभी उपसर्ग है, अभिसार में अभी उपसर्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना। अभिज्ञ में अभी उपसर्ग है, अभिज्ञान में अभी, और अभिधा में अभी, अभिनय में अभी उपसर्ग है, अभिनव में अभी उपसर्ग है, अभिन्यास में अभी उपसर्ग है, अभिप्रास में अभिप्राय, अभिप्राय में अभी उपसर्ग है, अभिभाषण में अभी उपसर्ग है, अभिभूत में अभी उपसर्ग है, अभिमन्यु में अभी उपसर्ग है, अभिमान में अभी उपसर्ग है, अभिमुख में अभी उपसर्ग है, अभियंता में अभी उपसर्ग है, अभियान में अभी उपसर्ग है, अभिराम में अभी उपसर्ग है, अभिलाषा में अभी उपसर्ग है, अभिवादन में अभी उपसर्ग है, अभिशंसा में अभी उपसर्ग है, अभिशाप में अभी उपसर्ग है, अभिसारा में अभी उपसर्ग है, ठीक है। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना। और दृक् संधि में जो अभी से रिलेटेड, जो अभी पीस, अभी पीसित,
अभिपीसत, अभिपीसत में अभी धन इपी सत हो जाएगा इसका। और अभिष्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, अभिष्ट काफी बार आए एग्जाम में आ चुका है, दृक संधि है। अभिष्ट में कौन सी संधि है? दृक। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट, अभी उपसर्ग हो जाएगा इसमें। यण संधि का देख लीजिए, अभी जो यण संधि के लिए जो अभी उपसर्ग है वो देख लीजिए। यण संधि के लिए अभ्यंतर पहला है, अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभिधन अंतर यानी कि आरएस में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, अभ्यंतर। और अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में अभी उपसर्ग है, अभिधन अर्थी, ठीक है, अभिधन अर्थी। जैसे अभ्यागत में अभ्यागत, अभिधन आगत, ठीक है। अभ्यास में, अभ्यास में यानी यण संधि है, अभ्यास में। और अभी उपसर्ग है कौन सा? अभी उपसर्ग है कौन सा? अभ्यास में अभी उपसर्ग है। और अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, अभ्यर्थी में अभी उपसर्ग है, अभ्यंतर में अभी उपसर्ग है। अभ्यंतर आ जाए, ये पूछेगा अभ्यंतर में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों अभी उपसर्ग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है अभ्युत्थान, अभ्युत्थान वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्युत्थान में कौन सा उपसर्ग है? अभ्युत्थान में अभी उपसर्ग है। और उद प्लस उपधन धान सैन्य स्थान। अभ्युदय, अभ्युदय में कौन सा अभी उपसर्ग है? अभी धन उद धन यह। और व्यंजन संधि के लिए अभिषेक, जैसे अभिषेक पूछ लिया, अभिषेक में कौन सा? अभी धन सेक यानी कि अभिषेक में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि अभी उपसर्ग है कौन सा? अभी उपसर्ग है, ठीक है, ठीक है। और प्रत्यय, अब देखिए इसमें प्रत्यय भी, प्रत्यय के लिए यानी कि अभिजन, अभिजन, अभिजन में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है। और अभ्यंतरिक में अभी उपसर्ग है। और इसमें अ प्रत्यय है इसमें। और अभ्यंतर में एक प्रत्यय है। और जैसे अभिजात में, अभिजात में कौन सा? अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। अभिधानिक में अभी उपसर्ग है। और अभिधान में अभी उपसर्ग है। तो ये कभी ये भी पूछ लेता कि इस शब्द में अभिधान में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है? तो अभिधान में अभी उपसर्ग है, एक प्रत्यय है, ऐसा भी पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार इनको देख लेना आप, ठीक है। और अभी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी का मतलब, अभी का मतलब क्या होता है? सामने, अभी का मतलब होता है सामने। अभी का मतलब सामने, पास। और उप, जो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो कितने हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो 22 हैं, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाते जाते एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन अगले टेस्ट का, अगली क्लास का मिल सके। और एक बार सबके सब जाते जाते सेशन को लाइक कर दे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम, यानी ये वर्ड ऊपर उपसर्ग वाली याद कर लेना आप, ठीक है। मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।